बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल से बात करें, मैं नॉरफॉक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। माइकल ही बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो साइकिल की तरह है मिस्टर माइकल उर्फ प्रिंस ऑफ डम्प, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ और नाम सुनकर इमरान के जहन पर एक शबाहत गूंजी तो थी, लेकिन वो बहरहाल कंफर्म ना थी, क्योंकि ये आवाज़ और नाम इसे काफ़ी तवील अरसे बाद सुना था। ये शख्स नॉरफॉक एक्रीमिया की किसी खुफिया दिफाई एजेंसी सैगर का चीफ था और इमरान से इसका कई बार टकराव हो चुका था। चूँकि ये शख्स तबीयत और मिजाज के मुताबिक काफ़ी जिंदा दिल और खुशबाश था, इसलिए इमरान की इससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन फिर इसके एजेंसी की सरबराही से रिटायर होने के बाद इससे रब्ता ख़त्म हो गया था और अब काफ़ी तवील अरसे बाद इसकी आवाज़ इमरान ने सुनी थी। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद साइकिल की आवाज़ पहचानने लग गए हो, वरना पहले तो ट्रक की आवाज़ भी तुम्हें सुनाई ना देती थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बार अपने असल लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से नॉरफॉक बेख्तियार हंस पड़ा। क्या किसी खास मिशन पर यहाँ आए हुए हो जो इस तरह छुपकर होटल के कमरे में बैठे हो, नॉरफॉक ने हंसते हुए कहा। मिशन तो वाकई बड़ा खासुल खास था, लेकिन अब तुम्हारी कॉल मिलने के बाद आमुल आम हो गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से नॉरफॉक एक बार फिर कहका मारकर हंस पड़ा। अरे वो क्यों, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? मैं तो सोचा था चलो तजदीद दोस्ती हो जाए। मैं भी यहाँ जवाला में आया हुआ था, लेकिन अगर मेरी कॉल से तुम्हारे मिशन में कोई गड़बड़ होती है तो फिर मुझे वाकई मिस्टर माइकल ही से मिलना है, नॉरफॉक ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। गड़बड़ सिर्फ इतनी हुई है कि मैंने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाई हुई थी और ये समझ रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी कॉल आने के बाद मुझे मजबूरन गर्दन बाहर निकालना पड़ी है और ये अच्छा हुआ है, रेत खासी गर्म थी, इमरान ने जवाब दिया। तो नॉरफॉक बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओके, फिर मैं आ रहा हूँ रोस्ट मुर्ग खाने, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया और इमरान भी इसके इस खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा और इसके साथ ही दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सफदर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब, टेरी और इसके साथी वापस एक्रीमिया जा चुके हैं, हमने कन्फर्मेशन कर ली है, सफदर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कैसे मालूम हुआ, इमरान ने तिहाई संजीदा से लहजे में कहा। जिस कोठी का पता जेन हार्ट ने बताया था, इसमें वो लोग वाकई रहते थे, लेकिन फिर हमारे छापे से पहले ही वो इसे खाली कर गए। इस कोठी की तलाशी के दौरान एक कंपनी का कार्ड मिल गया जिससे उन्होंने ये कोठी हासिल की थी। इस कंपनी से मालूम हुआ कि उन्होंने अचानक कोठी तब्दील कर ली है। चुनांचे नई कोठी का पता हमने रिकॉर्ड से मालूम कर लिया, लेकिन जब हम इस कोठी पर पहुंचे तो पता चला कि वो लोग कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट गए हैं और सामान भी साथ ले गए हैं। हम एयरपोर्ट गए तो आधा घंटा पहले वो एक्रीमिया की फ़्लाइट में बैठकर जा चुके थे। रिकॉर्ड से कन्फर्म हो गया है कि इनकी तादाद 8 थी और इनमें टेरी का नाम का भी आदमी था और वो वाकई एक्रीमिया गए हैं। जिस तरह वो सामान साथ लेकर गए हैं, इससे जाहिर होता है कि इनकी वापसी मुस्तकिल तौर पर हुई है, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि सफदर और कैप्टन शकील दोनों चौंक पड़े। यस कम इन, इमरान ने कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद लेकिन चौड़े जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर नीले रंग का इंतहाई कीमती कपड़ों और जदीद तराश का सूट था। इसकी आंखों पर सुर्ख फ्रेम और सुर्ख शीशों वाली गॉगल थी। हाथ में तंबाकू का डब्बा और सुगार पकड़ा हुआ था। और नॉरफॉक, वाकई बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन तुम शायद किसी कैप्सूल में रहे हो कि तुम्हें मामूली सी तब्दील भी नहीं आई, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील भी खड़े हो गए। और तुम तो कौन से बूढ़े हो गए हो ना, नॉरफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान और नॉरफॉक दोनों ही बेख्तियार हंस पड़े। फिर इन दोनों ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। ये मेरे साथी हैं, माइकल नंबर 1 और माइकल नंबर 2, और ये नॉरफॉक है, सैगर का रिटायर्ड चीफ, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों सैगर का नाम सुनकर चौंक पड़े। सीनियर जूनियर नाम तो सुनता रहता हूँ, आज तो 1 और 2 नंबर भी सुन लिया है। वैसे फिर तो तुम माइकल 3 बनते हो, नॉरफॉक ने सफदर और कैप्टन शकील से मुसाफा करने के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा।
मैं बकौल तुम्हारे वाकई साइकिल बन चुका हूँ, और साइकिल भी वो जिसकी चेन उतर गई हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नारफॉक कहका मारकर हंस पड़ा। नारफॉक साहब के लिए जूस मंगवाओ, इमरान ने सफदर से कहा। आप लोग गपशप करें, हम आ रहे हैं। सफदर ने 2 गिलास जूस का ऑर्डर इंटरकॉम पर देने के बाद इमरान से कहा, और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील इसके पीछे था। यहाँ इस पसमानदा अफ्रीकी मुल्क में तो कोई ऐसा मिशन मेरी समझ में नहीं आ रहा जिसमें तुम जैसे बैनुल अक़वामी जासूस को कशिश महसूस हुई हो, और तुम इस तरह माइकल बनकर यहाँ होटल में बैठे नजर आ रहे हो। अगर मैं तुम्हें लिफ्ट बॉय से मजाक करते हुए ना देख लेता तो मैं तुम्हें कभी ना पहचान सकता, लेकिन इत्तफाक है इस वक्त तुम्हारे इस कदर करीब मौजूद था, और तुम्हारे मखसूस अंदाज में मजाक करना मुझे अच्छी तरह याद है। चुनांचे जब मैंने तुम्हारा मजाक सुना तो मैंने काउंटर से मालूम किया और फिर तुम्हें फ़ोन किया, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान वेटर जूस के गिलास ले आया था, तो इमरान ने एक गिलास नारफॉक के सामने रखा और दूसरा खुद उठा लिया। आजकल क्या कर रहे हो, इमरान ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। चोर भला चोरी की आदत छोड़ सकता है? जो सारी उम्र किया है वो अब भी कर रहा हूँ, बस फ़र्क यह है कि पहले सरकारी तौर पर तनख्वाह मिलती थी, अब मुआवजा मिलता है, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सैगर के मौजूदा चीफ से कभी मिले हो, इमरान ने कहा, तो नारफॉक बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, कई बार मुलाकात हुई है। ब्रुक है आजकल सैगर का चीफ, लेकिन मुझ में और इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है कि मैं अपने ग्रुप के साथ फील्ड में भी काम करता था, लेकिन ब्रुक ने सहल पसंद बनकर कुर्सी संभालने और फ़ोन करने और सुनने तक अपने आप को महदूद कर लिया है। वैसे वो खासा ज़हीन और तेज़ आदमी है, नारफॉक ने जवाब दिया। फिर तो तुम इस तक मेरा एक पैगाम पहुंचा सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा पैगाम? क्या मतलब? यहाँ बैठे बैठे तो तुम खुद भी फ़ोन पर पैगाम दे दो, नंबर मैं बता देता हूँ, नारफॉक ने कहा। नहीं, फिर वो भी तुम्हारी तरह मेरे एक मखसूस अंदाज के मजाक को पहचानना शुरू कर देगा, इमरान ने जवाब दिया। तो नारफॉक बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। ओह, ये बात है, ठीक है, बताओ क्या पैगाम है, नारफॉक ने हंसते हुए कहा। सिर्फ इतना कह देना कि सैगर जिसका सरबराह किसी वक्त नारफॉक था, इसे इस कदर नीचे ना ले आओ कि जेन हार्ट जैसी थर्ड क्लास औरत सैगर का इंतखाब बन जाए, इमरान ने कहा। तो नारफॉक बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, जेन हार्ट? क्या तुम इसे जानते हो? क्या सैगर ने इसे कोई मिशन दिया है, नारफॉक ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, और अब तुम खुद बताओ कि जेन हार्ट इस पाए की औरत थी कि सैगर इसे मिशन देती। इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा था कि ब्रुक से कभी मिले हो, इमरान ने कहा। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। आई एम सॉरी इमरान, मैं इस चक्कर में अब नहीं उलझना चाहता, इसलिए तुम्हारा पैगाम नहीं पहुँचा सकता, नारफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या समझ गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी सैगर के खिलाफ किसी मिशन के सिलसिले में है, और सैगर ने तुम्हारे खिलाफ जेन हार्ट की खिदमत हासिल की हैं। वैसे ये बात वाकई हैरानकुन है कि ब्रुक ने तुम्हारे खिलाफ जेन हार्ट को हायर किया है, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। अब चूंकि ये बात सामने आ गई है, अब मेरा इस तक पैगाम पहुंचाने का मतलब है कि मैं खुद भी इसमें मुलव्विस समझा जाऊं, इसलिए आई एम सॉरी, नारफॉक ने जवाब देते हुए कहा। इसने अपना ग्रुप भी वापस मंगवा लिया है, जेन हार्ट और इसका ग्रुप भी ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि अब कोई नया ग्रुप हायर कर रहा होगा या कर चुका होगा, क्योंकि शुरू से अब तक न जाने इसने कितने ग्रुप या के बाद दीगरे हायर किए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जो ग्रुप भी हायर करे, कम से कम सैगर की म्यार का तो करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा ताल्लुक चूंकि सैगर से रहा है, और अब तुम्हारा सैगर से कोई सिलसिला हो, तो मैं दरमियान में कैसे आ सकता हूँ? मुझे अब सैगर से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा अपना काम है, नारफॉक ने कहा। तो फिर अपनी खिदमत पेश करो सैगर को, कम से कम काम करने का तो लुत्फ आएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नारफॉक ने बेख्तियार दोनों कान पकड़ लिए। मेरी तौबा कि तुम्हारे मुकाबले में आऊँ। मैं जब सैगर का इंचार्ज था तो मेरी शऊरी तौर पर कोशिश यही होती थी कि तुम्हारे या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले मेरे पास कोई काम ना हो। बेशुमार बार ऐसे मौके आए तो मैंने साफ इनकार कर दिया, और अब जबकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो अब मुझे क्या ज़रूरत है शेर की कछार में सर डालने की, नारफॉक ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, बहरहाल अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात होगी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक काम मौजूद है, इमरान ने कहा। तुम्हारे पास मेरे लिए? कौन सा काम? नारफॉक ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने कामरून के चीफ सेक्रेटरी सरगशाका को तलाश करना है, इमरान ने जवाब दिया। तो नारफॉक भी इख्तियार हंस पड़ा। सॉरी इमरान, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा एक असूल है कि मैं सरकारी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, नारफॉक ने साफ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, अच्छा असूल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
अब मुझे इजाज़त। मेरा ख्याल है कि अब तुमसे इस वक्त तक मुलाकात नहीं होनी चाहिए जब तक तुम अपने मिशन से फारिग ना हो जाओ, वरना ब्रुक को इत्तला मिल गई तो इसने यही समझना है कि मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ और मैंने क्रीमिया में बहरहाल रहना है, इसलिए गुड बाय, नॉरफॉक ने कहा और तेज से कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे से बाहर चला गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया और फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। रॉकफेलर कॉर्पोरेशन। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ, रॉकफेलर से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉकफेलर बोल रहा हूँ, चलना मुबाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ, इमरान ने इसी संजीदा लहजे में कहा। यस सर, हुक्म फरमाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारे लिए काम निकला है रॉकफेलर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी खुशकिस्मती है प्रिंस कि आपने मुझे काम के लिए मुंतखब किया है, दूसरी तरफ से रॉकफेलर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सैगर के चीफ नॉरफॉक को तो तुम जानते ही होगे, इमरान ने कहा। हाँ, वो आजकल यहाँ जवाला में ही है, रॉकफेलर ने जवाब दिया। गुड, इसका मतलब है कि वाकई तुम अब काम के आदमी बन चुके हो। बहरहाल नॉरफॉक यहाँ होटल में मुझसे मिलने आया था, तुम ऐसा करो कि इसे इस अंदाज में चेक करो कि मालूम हो सके कि इसका यहाँ क्या मिशन है, इमरान ने कहा। आपसे मुलाकात से तो साफ जाहिर होता है कि लामहला वो आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, रॉकफेलर ने कहा। रॉक तुम्हारे नाम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस तरह रॉक यानी चट्टान फैलाना शुरू ना करो। नॉरफॉक बेहद ज़हीन और जहांदीदा आदमी है, लेकिन इसका जो भी टास्क है वो बहरहाल हमारे आड़े ज़रूर आएगा, इसलिए मैं इसके असल टास्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। प्रिंस, अगर वो किसी भी तरह आपके खिलाफ काम कर रहा होता तो लामहला वो आपसे मिलने से गुरेज करता, क्योंकि वो आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसे मालूम है कि आपसे मुलाकात के बाद आपने लामहला मशकूक हो जाना है, रॉकफेलर ने कहा। हो सकता है कि वो ऐसा ही करना चाहता हो, मतलब है कि वो हमें मशकूक करना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि इस तरह वो खुलकर काम करना चाहता हो। वैसे मेरा एक आइडिया है, वो ये कि यहाँ हमारे खिलाफ बराह रास्त काम करने की बजाय सगशाका को तलाश करने आया हो, क्योंकि इससे पहले ये काम सैगर का टेली ग्रुप कर रहा था, जिसे वापस क्रीमिया बुला लिया गया है, और इनके वापस जाने के बाद अचानक नॉरफॉक सामने आ गया है, इमरान ने कहा। ऐसा है तो फिर ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये काम मेरे ज़िम्मे रहा, मैं जल्दी आपको फाइनल रिपोर्ट दूंगा, रॉकफेलर ने कहा। तो इमरान ने इसका शुक्रिया अदा किया और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सफदर और कैप्टन शकील, जूलिया और तनवीर चारों अंदर दाखिल हुए। सफदर बता रहा था कि सैगर का साबिक चीफ यहाँ आया था। जूलिया ने अंदर दाखिल होते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इसने तुम्हें पहचाना कैसे? क्या तुमने इसे खुद बुलाया था? जूलिया ने कहा। वो सब अब कुर्सियों पर बैठ चुके थे। नहीं, बस अचानक इसका फ़ोन आया और इसने बताया कि वो मुझे पहचान गया है। मैं खुद हैरान था कि इसे कैसे इल्म हो गया, लेकिन फिर इसने खुद ही बताया कि वो यहाँ होटल में मौजूद था कि मैंने अपनी आदत के मुताबिक लिफ्ट बॉय के साथ मजाक किया, तो वो पहचान गया कि माइकल के रूप में प्रिंस ऑफ डम्प छुपा हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो जूलिया के साथ साथ दूसरे साथी भी हंस पड़े। फिर इस मेकअप का फ़ायदा? अगर तुम मजाक करने से बाज नहीं आते, जूलिया ने हंसते हुए कहा। अब क्या करूं, आदत सी पड़ गई है, इमरान ने जवाब दिया। तो कमरा कहकहों से गूंज उठा। इमरान साहब, अब टेरी और इसके साथियों की वापसी के बाद अब यहाँ हमारा क्या मिशन है? सफदर ने कहा। असल मिशन तो यह है कि हम सैगर के इस ग्रुप का खात्मा कर दें जो सरगशाका के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए अब हमें इस ग्रुप को तलाश करना होगा जो इस टेरी और इसके साथियों की जगह काम कर रहा होगा, इमरान ने जवाब दिया। इसके लिए आपने क्या लाइहा अमल सोचा है? सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि लाइहा अमल खुद चलकर हमारे पास आ गया है, इमरान ने जवाब दिया। तो सब इसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या ये नॉरफॉक अब हमारे खिलाफ काम करेगा? सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हमारे खिलाफ वो काम नहीं करेगा, हमें इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी मामलात कन्फर्म नहीं हैं। मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की खास टिप पर यहाँ के एक ग्रुप के ज़िम्मे ये काम लगाया है। इसकी कॉल आने पर मामलात हतमी तौर पर सामने आएंगे, इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम खुद अभी तक वाजे नहीं हो, जूलिया ने कहा। जाहिर है मैं मेकअप में हूँ, वाजे कैसे हो सकता हूँ, इमरान ने कहा। या आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? अच्छी भली गुफ्तगू करते करते अखलक पटरी से उतर जाते हो, जूलिया ने झिलाकर कहा।
पटरी ही टेढ़ी हो जाती है। अब बताओ मेरा इसमें क्या कसूर है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। मिस जूलिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वापस चला जाऊं। अचानक खामोश बैठा हुआ तनवीर बेख्तियार बोल पड़ा, तो सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। नेकी और पूछ पूछ। जूलिया के बोलने से पहले ही इमरान बोल पड़ा और सब एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़े। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मिस जूलिया से बात कर रहा था, तनवीर ने भुनाए हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? ये तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आ गया? जूलिया ने हैरान होकर कहा। मेरा ख्याल है कि अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं रहा। वो ग्रुप जो सर गशाका को हलाक करना चाहता था वापस चला गया, और सर गशाका का तो कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ है। इसलिए अब हमने क्या करना है? यहाँ बैठकर, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान बता तो रहा है कि शायद नारफॉक अब टेरी और इसके साथियों की जगह काम करेगा, जूलिया ने कहा। अगर इसने काम करना होता तो फिर वो यूं यहाँ आकर इमरान से ना मिलता। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस जैसे अहमक के खिलाफ काम करना ही हिमाकत है। यहाँ के किसी भी ग्रुप को हायर करके इसका और इसके साथियों का खात्मा किया जा सकता है, तनवीर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। रॉकफेलर बोल रहा हूँ प्रिंस। दूसरी तरफ से रॉकफेलर की आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन के लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। क्या हुआ? इतनी जल्दी तो तुम्हारी कॉल आने की मुझे तवक्का ना थी। कोई ख़ास बात हो गई है? इमरान ने कहा। इत्तफाकन काम जल्दी हो गया है। नारफॉक के शूटिंग क्लब में एक ख़ास आदमी से रब्ता हो गया है और इसे हतमी तौर पर मालूमात मिल गई हैं कि नारफॉक ग्रुप यहाँ से गशाका को ट्रेस करके इसे हलाक करने के लिए आया है, रॉकफेलर ने जवाब दिया। इसकी खिदमत किसने हासिल की हैं? इमरान ने पूछा। सैगर के चीफ ब्रुक ने, वो इसका गहरा दोस्त है। इसे ब्रुक की कॉल मिली थी कि वो बेहद परेशान है, जिस पर नारफॉक सारे काम छोड़कर इसके पास गया और फिर वापसी पर इसने अपने ग्रुप को कॉल करके इन्हें बताया कि इन्होंने कामरून के दारुल हुकूमत में कामरून के सर गशाका को ट्रेस करके ख़त्म करना है, और फिर वो यहाँ पर पहुँच गए, रॉकफेलर ने जवाब दिया। क्या ये हतमी मालूमात हैं? इमरान ने कहा। यस सर, 100% हतमी, रॉकफेलर ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। और कुछ? इमरान ने कहा। मैंने इस एंगल पर भी मालूमात हासिल की हैं कि नारफॉक ने आपके मुतालिक अपने ग्रुप को क्या हिदायत दी हैं, और जो मालूमात मिली हैं इनके मुताबिक आप और आपके साथियों के मुतालिक इसने अपने साथियों से कहा है कि वो आप और आपके साथियों की निगरानी ना करें और ना ही रब्ता करें, सिर्फ अपना टारगेट कवर करें और वापस चले जाएंगे। अलबत्ता नारफॉक ने इन्हें कहा है कि वो आपसे जाकर मिलकर आएगा, ताकि अगर इनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में आपको मालूमात मिले तो आप इसे मशकूक ना समझें, रॉकफेलर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इल्म नजूम तो नहीं सीख लिया कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे ऐसी टॉप मालूमात इस कदर जल्द और इस कदर हतमी तौर पर हासिल कर लेते हो? इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से रॉकफेलर भी इख्तियार हंस पड़ा। कम अज़ कम आप तो ये बात ना करें, आपको तो मालूम है कि मैं किस अंदाज में काम करता हूँ, रॉकफेलर ने हंसते हुए कहा। मुझे मालूम तो था, लेकिन ये मालूम ना था कि तुम्हारी स्पीड इस कदर तेज़ है। बहरहाल अब ये मालूम करो कि ये लोग अपने टारगेट को किस तरह ट्रेस कर रहे हैं, इमरान ने कहा। यह काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और शायद आज रात वो अपने टारगेट को कवर भी कर ले, रॉकफेलर ने जवाब दिया, तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या उन्होंने सर गशाका को ट्रेस कर लिया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये ग्रुप अल नासिर होटल में ठहरा हुआ है और उन्होंने होटल इंतज़ामिया को कल सुबह कमरे खाली करने का नोटिस दे दिया है, और साथ ही उन्होंने एक तैयारा भी चार्टर कराया है। लेकिन वक्त नहीं दिया गया, बल्कि एक आ गया कि रात के पिछले पहर या सुबह सवेरे किसी वक्त भी वो फ्लाई कर सकते हैं। मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने सर गशाका को ट्रेस कर लिया है और आज रात किसी भी वक्त ही अपना टारगेट कवर करके वापस चले जाएंगे, रॉकफेलर ने जवाब दिया। क्या इनकी निगरानी हो सकती है? इमरान ने कहा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंस, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं कि नारफॉक और इसके साथी किस कदर तेज़ लोग हैं। वो लामहला अपनी निगरानी को चेक कर लेंगे, इसके बाद यकीनन वो गायब हो जाएंगे, रॉकफेलर ने जवाब दिया। ग्रुप में कितने अफराद शामिल हैं? इमरान ने पूछा। नारफॉक समेत 10, रॉकफेलर ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सफदर, बैग में स्पेशल ट्रांसमीटर मौजूद है, वो निकाल कर मुझे दो, इमरान ने सफदर से कहा। तो सफदर से हिलाता हुआ उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसे अलमारी खोलकर इसके खुफिया खाने से एक बैग बाहर निकाला और जिप खोलकर इसमें से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकालकर इमरान के हाथ में दे दिया। तनवीर, साथ वाले दोनों कमरों की क्या पोजीशन है? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। दाएं तरफ एक एक्रीमियन औरत रह रही है, टांग से लंगड़ी है, शक्ल से लगता है कि किसी कारोबारी इदारे की मालिका है।
बाएं तरफ का कमरा खाली है, तनवीर ने जवाब दिया। कैप्टन शकील, तुम इस खाली कमरे को जाकर चेक करो, स्पेशल गायकर लेकर जाओ। और तनवीर, तुम इस औरत का कमरा चेक करो। अगर ये औरत मौजूद हो तो अपने कमरे से चेकिंग करना, और अगर मौजूद ना हो तो इसके कमरे में जाकर चेकिंग करो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और तनवीर और कैप्टन शकील दोनों उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सफदर, तुम कमरे के बाहर का ख्याल रखो, इमरान ने सफदर से कहा। तो सफदर भी उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया, तुम उकबी खिड़की खोलकर इसकी तरफ को चेक करो, इमरान ने जवाब दिया। ये स्पेशल ट्रांसमीटर है, इसकी कॉल तो कैच नहीं हो सकती। तो क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि कोई बाहर का आदमी तुम्हारी और सरगशाका के दरमियान होने वाली बातचीत ना सुन सके? जूलिया ने हैरान होकर कहा। नारफॉक बेहद तेज आदमी है, मेरी छड़ी इस कह रही है कि वो हमारे जरिए सरगशाका तक पहुंचना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि रॉकफिलर को ये सारी मालूमात बाकायदा फीड की गई हों, इमरान ने कहा। तो जूलिया के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ओह, तो ये बात है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे खदशे को समझ गई हूँ, जूलिया ने कहा और उठकर उकबी खिड़की की तरफ बढ़ गई। इसे खिड़की खोली और फिर सर बाहर निकालकर इसने ना सिर्फ दाएं बाएं बल्कि ऊपर नीचे भी चेकिंग की। एक मिनट, यहाँ एक तार मौजूद है, अचानक जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान तेजी से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। ये देखो, ये पानी के पाइप के साथ, जूलिया ने साइड में पानी के पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये वाकई चेकिंग लाइन है, ऊपर छत पर जाओ, वहाँ इसका रिसीवर मौजूद होगा, तनवीर को साथ ले जाओ, इमरान ने कहा। तो जूलिया सर हिलाती हुई तेजी से मुड़ी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने खिड़की बंद की और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और जूलिया और तनवीर अंदर दाखिल हुए। रिसीवर वाकई मौजूद था और इसे इंतहाई महारत से छुपा कर रखा गया था। जूलिया ने एक छोटा सा बटन जिसे इसने हाथ में पकड़ा हुआ था इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। इमरान ने इसे उठाया और फिर इसे बगौर देखना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो इसे उलट पुलट कर देखता रहा। ठीक है, इसे ले जाकर दोबारा ज्वाइन कर दो, इमरान ने बटन को वापस जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब, क्या ये काम नहीं कर रहा? जूलिया ने कहा। नहीं, मैं इसकी कारकर्दगी को समझ गया हूँ, मैं अब नारफॉक की चाल बहराज इसी पर उलटना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे दो, मैं जाकर ज्वाइन कराता हूँ, तनवीर ने कहा और जूलिया के हाथ से वो बटन लेकर वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया, जबकि जूलिया कुर्सी पर बैठ गई। इस कदर सरदर्दी की क्या ज़रूरत है? इस नारफॉक और इसके साथियों का खात्मा कर देते हैं, जूलिया ने कहा। नहीं, इस तरह मसला हल नहीं होगा। सैगर किसी और ग्रुप को सामने ले आएगी और इंतखाबात के लिए नामजदगियों के ऐलान में अभी 2 हफ्ते रहते हैं, हमें ये 2 हफ्ते भी गुजारने हैं, इमरान ने कहा और जूलिया खामोश होगी। थोड़ी देर बाद तनवीर भी वापस आ गया। मैंने इसे दोबारा ज्वाइन कर दिया है, तनवीर ने कहा। हमारी समसाई औरत की क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा। वो कमरे में मौजूद है, तनवीर ने जवाब दिया। तुमने इसे चेक किया है? 011 से चेक करो, इमरान ने कहा। कर लिया है, वो कमरा क्लियर है, तनवीर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद इसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ धम कॉलिंग, ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस, ब्लैक स्टोन अटेंडिंग यू, ओवर। चलनामोबाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे बोलने वाले ने अपने मुंह में सीटी रखी हुई हो। महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि बारिश होगी, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, सामान हटा लिया जाएगा, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो ये कॉल तुम नारफॉक तक पहुंचाना चाहते हो? इससे क्या फ़ायदा होगा? जूलिया ने कहा। इसका टारगेट कम से कम आज रात को ना हो सकेगा और फिर वो मजबूरन खुलकर सामने आ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, अच्छा आइडिया है, जूलिया ने कहा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई, क्या गुड आइडिया है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान का मतलब है कि नारफॉक को मालूम हो जाएगा कि इमरान का राब्ता सरगशाका या इसके आदमियों से है और आज रात इसका काम ना हो सकेगा, क्योंकि इस कॉल के बाद लामहला सरगशाका अपने पॉइंट से हट जाएगा। इसके बाद नारफॉक लाजमन खुलकर इमरान से सरगशाका की पनाहगाह मालूम करने की कोशिश करेगा और इस तरह मामलात खुल जाएंगे, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। वो तो वैसे भी खुले हुए हैं, हमें मालूम है कि वो नासिर होटल में अपने साथियों के साथ मौजूद है। अभी चलकर मामला ख़त्म कर देते हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इस वॉइस रिकॉर्डर के मालूम हो जाने के बाद तुम यही सोच रहे हो कि वो नासिर होटल में ही मौजूद रहेंगे?
इमरान का ख्याल दुरुस्त है। रॉकफेलर को बाकायदा मालूमात फीड की गई हैं। जूलिया ने कहा तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हैरत है, तुम भी अब इमरान की तरह गहरी बातें सोचने लग गई हो, तनवीर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो दुआ मंजूर होने का वक्त करीब आ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। मुंह धो रखो, तनवीर ने बेसाख्ता कहा। खाली मुंह कह रहे हो? मैंने तो वजू कर रखा है, इमरान ने भी इसी तरह बेसाख्ता लहजे में कहा। तो इस बार जूलिया के साथ साथ तनवीर भी बेख्तियार हंस पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।